अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको मुसलमान बनाया है। क्या बनाया है? मुसलमान बनाया है। और सबसे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। हम किसकी उम्मत में हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी मक्का शहर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मक्का शहर में पैदा हुए। 40 साल की उम्र में अल्लाह ने मेरे और आपके प्यारे नबी को नबुव्वत अता फरमाई। क्या अता फरमाई? नबुव्वत अता फरमाई, यानी नबी बना दिया। कितने साल की उम्र में? 40 साल की उम्र में। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर घर जाकर लोगों को ईमान की दावत देते रहे, लोगों को कलीमे की दावत देते रहे, लोगों को नमाज का तरीका सिखाते रहे। कौन? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के वास्ते रो रो कर दुआएं मांगी। इस उम्मत के वास्ते अल्लाह के आखिरी नबी ने तकलीफें उठाई, तकलीफें बर्दाश्त की, अपने पेट पर पत्थर बांधे। क्या बांधे? पत्थर बांधे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें यहाँ मौका दिया है, हम दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी सीख लें। कुछ अपने रोज पेश आने वाले मसले यहाँ रहकर सीख लें। मिसाल के तौर पे आप रात में सो गए तो आप सोने से पहले वजू कर लेना। क्या कर लेना? वजू कर लेना। और अपने बिस्तर को 3 मरतबा झटक लेना। बिस्तर को झाड़ कर झटक कर बिछा लेना और वजू करके सो जाना। रात में जब तक आप सोते रहेंगे, आपको वजू जो आपने किया है, आपको पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता रहेगा। वजू रहने का सवाब आपको मिलता रहेगा। इसलिए आप सोने से पहले बिस्तर को कितनी मरतबा झटकना है? 3 मरतबा। और वजू करके सो जाना है। जब आप सुबह को सोकर उठे, हमेशा कोशिश ये करें कि सुबह में जल्दी सोकर उठे। सुबह में जल्दी सोकर उठे। सो के उठने के फौरन बाद दोनों हाथ धो लेना। क्या करना? दोनों हाथ धो लेना। जब सोकर उठेंगे सुबह को 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 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 पढ़ लेना। उसके बाद 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेना। उसके बाद सोकर उठने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह जब सोकर उठेंगे 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद सोकर उठने की दुआ। और जैसा ही आप सोकर उठेंगे, अपने हाथों की उंगलियों से अपनी आंखों को ऐसे कर लेना। नींद
आप वज़ू कर लेना और सुबह सुबह फजर की नमाज 2 रकात सुन्नत 2 रकात फर्ज पढ़ लेना। 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फर्ज फजर की नमाज पढ़ लेना रोजाना। अगर आप नापाक हैं तो आप सो के उठने के बाद सबसे पहले गुस्ल कर लेना। क्या कर लेना? गुस्ल कर लेना। गुस्ल करने का तरीका यह है, अगर कोई आदमी नापाक है, अब वो गुस्ल करने के लिए जा रहा है, तो बर्तन में हाथ डालने से पहले दोनों हाथों को धो ले। क्या कर ले? दोनों हाथ धो ले। उसके बाद नापाक जगह को धोए। अगर आप नापाक हैं, पानी नहाने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? नापाक जगह को धोएंगे, यानी इस्तिंजा करेंगे। क्या करेंगे? इस्तिंजा करेंगे। उसके बाद जो है आप 3 मरतबा हाथ में पानी लेकर कुल्ली करना है। अगर आप नापाक हैं, 3 मरतबा कुल्ली करना है और फरदरा करना है। फिर उसके बाद आप उल्टे हाथ में पानी लेकर नाक में 3 बार पानी चढ़ाना है और यहाँ तक पानी पहुँचाना है, नाक को साफ करना है। उसके बाद जो है आप अपने सर पे पानी डालें, इधर कंधे पे पानी डालें, इधर कंधे पे पानी डालें। पूरा बदन जो है आपका भीग जाना, पूरे बदन पे पानी बह जाना। एक बार के बराबर भी जगह सूखी नहीं रहना। अगर आप नापाक हैं तो आप ऐसे तरीके से गुस्ल करना। पहले नापाक जगह को धोना है, उसके बाद 3 मरतबा कुल्ली करना, 3 मरतबा नाक में पानी, सर पे पानी डालना, इधर पानी डालना, इधर पानी डालना, और दिल में ये नियत कर लेना कि मैं पाक होने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। क्या नियत करना? पाक होने के लिए मैं गुस्ल कर रहा हूँ। तो फजर की नमाज पढ़कर आप रोजाना, आपको कुरान शरीफ की एक सूरत भी अगर पढ़ना आती है या आपको कुरान पढ़ना आता है, बहुत से बच्चों को आता है माशाअल्लाह, फजर की नमाज के बाद 10 मिनट 5 मिनट रोजाना कुरान की तिलावत कर लेना। जो आदमी फजर की नमाज पढ़कर बाजार की तरफ निकलता है, उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है। जो आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ता, मार्केट की तरफ बाजार की तरफ जाता है, उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। तो हम जो है इंसान हैं, फिर इंसानों में भी सबसे बेहतरीन इंसान है। सबसे बेहतरीन इसलिए है कि अल्लाह ने हमें सबसे प्यारे नबी का उम्मती बनाया है। हमारे नबी का क्या नाम है? हजरत मोहम्मद। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? मक्का शहर में। हमारे नबी की अम्मी का नाम हजरत आमिना। हमारे नबी के अब्बा का नाम हजरत अब्दुल्ला। हमारे नबी को अल्लाह ने कितने साल की उम्र में नबी बनाया? 40 साल की उम्र में नबी बनाया। तो मेरे भाइयों, आप लोग पाक रहना है, साफ रहना है। आप जिससे भी बात करेंगे, बात करने से पहले आप जो है सलाम करेंगे। क्या करेंगे? सलाम करेंगे। आप जिससे भी बात करेंगे अच्छे अंदाज में बात करेंगे। आप जो है अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे। क्या करेंगे? इज्जत। अपने असातिज़ा की इज्जत करेंगे, अपने टीचरों की इज्जत करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आप यहाँ रहकर नमाज पढ़ने का तरीका, गुस्ल करने का तरीका, वजू करने का तरीका, अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है,
अपने बीवी बच्चों के साथ कैसे रहना है, यहाँ सीख लेना है। क्या कर लेना है? सीख लेना है। मेरे भाइयों, इस्लाम की नमाज अल्लाह से बात करने का बेहतरीन तरीका है। नमाज अल्लाह से बात करने का बेहतरीन तरीका है। नंबर 3, ज़कात। हमारे पास, हमारे माँ बाप के पास जो माल और दौलत है उसमें से 250% निकाल कर गरीब लोगों को दे देना, इसको कहते हैं ज़कात। ज़कात साल में एक मर्तबा फर्ज है। नमाज दिन रात में 5 मर्तबा फर्ज है। नंबर 4, हज। नंबर 5, रमजान के रोजे। हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग हर मुसलमान के ऊपर रमजान के रोजे रखना फर्ज है। जिस आदमी का एक रोजा छूट गया, पूरे साल रोजे रखता रहा, फिर भी रमजान के एक रोजे के बराबर सवाब नहीं मिलेगा। रमजान में रोजे रखने का इतना बड़ा सवाब है। इसलिए मेरे भाइयों, आप यहाँ सीख लेना, वज़ू के अंदर 4 चीजें फर्ज हैं। वज़ू के अंदर कितनी चीजें फर्ज हैं? 4। नंबर 1, चेहरा धोना। चेहरा धोना वज़ू के अंदर फर्ज है। चेहरा नहीं धोए आपका वज़ू नहीं होगा। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना फर्ज है। नंबर 3, चौथाई सर का मसाह करना फर्ज है। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेत धोना फर्ज है। वज़ू के अंदर कितने फर्ज हैं? 4। गुस्ल के अंदर कितने फर्ज हैं? 3। नंबर 1, कुल्ली करना। नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना। नंबर 3, सारे बदन पर पानी बहाना। अरे भाइयों, आप सबसे प्यारे नबी के उम्मती हैं। आपके प्यारे नबी शब-ए मेराज की रात में अल्लाह के पास आसमानों पर तशरीफ ले गए। कहाँ तशरीफ ले गए? आसमान के पास। ये जो नमाज है, ये नमाज का तोहफा अल्लाह आसमानों से लेकर आए। नमाज जो है बहुत बड़ी चीज है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन की मेराज है, मेराज है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? हज़रत अली एक जगह फरमाते हैं कि जब मेरा दिल ये चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे, अल्लाह मुझसे बात करे, तो मैं क्या पढ़ता हूँ? कुरान पढ़ता हूँ। तो मैं क्या पढ़ता हूँ? कुरान पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ। तो मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने वाला ऐसा है जैसा अल्लाह से बातें कर रहा है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज लेकर आए, सहाबा खुशी से झूम उठे कि हमें अल्लाह से मांगने का जरिया मिल गया। नमाज में अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है, नमाज में अल्लाह से बातें की जाती हैं, नमाज में अल्लाह से अपनी ज़रूरतें कही जाती हैं, अल्लाह से चीज़ें मांगी जाती हैं। आपको जो भी कुछ मांगना है सब कुछ किससे मांगना? अल्लाह से मांगना। हमारे दिल में ये बात को जमा लेना कि सब कुछ करने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने ही हमें पैदा किया है, अल्लाह ही हमें इज्जत देने वाला है, अल्लाह ही हमें बीवी बच्चे देने वाला, अल्लाह ही हमें नौकरी देने वाला है, अल्लाह ही हमें मौत देने वाला है।
सब कुछ करने वाला अल्लाह ही से डरना है। अगर पूरी दुनिया हमें मारना चाहे, अल्लाह बचाना चाहे, दुनिया हमें नहीं मार सकती। अगर अल्लाह हमें मारना चाहे, अल्लाह हमें नुकसान देना चाहे, पूरी दुनिया मिलकर नुकसान से नहीं बचा सकती। इसलिए मेरे भाइयों, नुकसान देने वाला अल्लाह, मालो दौलत देने वाला अल्लाह, बीवी बच्चे देने वाला भी अल्लाह, इज्जत देने वाला भी अल्लाह, जलील करने वाला भी अल्लाह है। कुरान रोजाना कुरान कौन कौन पढ़ेंगे? हाथ उठा के बताओ मुझे। रोजाना सुबह में कुरान कौन कौन पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? देखो, जो आदमी, इधर सुनो, बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है। वो हदीस क्या है? इन्नमल अमालु बिन्नियात, इन्नमल अमालु बिन्नियात। हर अमल नियत से है, हर अमल का दारोमदार नियत से है। आप नियत करेंगे, इंशाअल्लाह आपको कुरान पढ़ना आ जाएगा, नमाज पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप यहाँ रहकर नमाज का तरीका सीख लें, फिर नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहे। रास्ते से जा रहे हैं, तकलीफ देने वाली चीज सामने आ गई, उसको उठाकर साइड में रख देना। मेरे भाइयों, ये दुनिया जो है खत्म होने वाली है, हमेशा रहने वाली आखिरत है। दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी है। दुनिया में कब तक रहना है किसी को नहीं मालूम है। दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। दुनिया को एक ना एक दिन छोड़कर किधर जाना है? अल्लाह के पास जाना है। इसलिए मेरे भाइयों, खबर में जाने से पहले खबर की तैयारी करना, अल्लाह के पास जाने से पहले अल्लाह के पास जाने की तैयारी कर लेना, नमाज सही कर लेना। हमें नमाज पढ़ना आ जाए। हर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज सही पढ़ना आ जाए। ये आप जो है यहाँ रहकर सीखना है। सब लोग सीखेंगे इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ना सीखेंगे इंशाअल्लाह, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, अपने असातिज़ा की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। हलाल कमाना है, बड़े होकर हलाल कमाना है, हराम से बचना है, शराब नोशी से बचना है। आप मुसलमान हैं, कभी झूठ नहीं बोलना है। मुसलमान सब कुछ कर सकता मगर झूठ नहीं बोल सकता। शराब पीना मुसलमान के लिए हराम है। सूद लेना, सूद मिट्टी पे पैसे लेना, ब्याज पे पैसे लेना मुसलमान के लिए हराम है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अल्लाह और अल्लाह के नबी जो बात फरमा गए उन बातों को सीखना है और अमल करना है। अल्लाह मुझे और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।